अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा कोल्ड डेजर्ट बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल भी मिस करने वाली रेसिपी नहीं है। वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। 10 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप लोगों ने देखना है कि रेसिपी मैंने किस तरीके से बनाई है। आप इसको इफ्तार में बना सकते हैं, अपनी ईद की दावतों में शामिल कर सकते हैं, इफ्तार स्पेशल बना सकते हैं। इसकी लुक देखिए कितनी यम्मी है और कितनी मज़े की है। मैंने जब इसको बनाया तो मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो चलें वीवर्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और एक प्यारा-सा कमेंट करके बताएँ वीडियो कैसी है। इस डेज़र्ट को बनाने के लिए हाफ़ केजी दूध को एक पतीली में गर्म होने के लिए रख देंगे हम। और जैसे ही दूध गर्म होना शुरू हो जाएगा तो साथ ही साथ हम येलो मैंगो कस्टर्ड का लेंगे 2 चम्मच का। इसके अंदर ठंडा दूध डालेंगे। ठंडा दूध डालने के बाद बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ख्याल रखिएगा इसके अंदर लम्स ना बने। यहाँ पर ये देखिए बैटर हमारा कितना अच्छे से तैयार हो गया है और दूध हमारा बॉयल होने लग गया है। जैसे ही दूध को बॉयल आने लगे तो उसके अंदर हमने डालना है इलायची पाउडर का और दूध को 2 से 3 मिनट पका लेना है। जब दूध हमारा अच्छे से पक जाएगा तो उसके अंदर 2 से 3 चम्मच हमने खाने के शुगर ऐड करनी है और इसको मज़ीद 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने कस्टर्ड का बैटर तैयार किया था। मज़ीद जो है इसको दूध को थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि दूध हमारा थिक हो जाए। अच्छा, जब हम बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे तो बैटर को हम स्ट्रेन करके शामिल करेंगे ताकि अंदर इसके अंदर अगर कोई लम्स या गुठली वगैरह होगी तो वो स्ट्रेन हो जाएगी। और अच्छा, उसके बाद हम कस्टर्ड को तकरीबन 3 से 4 मिनट थिक होने तक इसको पकाते हैं। जब हमारा बैटर जो है कस्टर्ड जो है थिक हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है ना ठंडा करेंगे। यहाँ पर जो नीचे थोड़ा सा बैटर बच गया था ना, थोड़ा सा उसके अंदर मैंने दूध ऐड करके उसको अच्छी तरह से फिर मैंने शामिल किया है और 4 से 5 मिनट पकने के बाद आप इसको देखें, ये मोटे वाले बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। जब मोटे वाले बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इसको हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अच्छा, जब ये पक जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो है ना स्पून हम स्पैचुला हिलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अच्छा, कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने कैंडी बिस्किट है, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद हम सबसे पहले ना इसको नीचे फैला लेंगे बाउल में। एक बाउल लेंगे, कोई भी आप ले सकते हैं, तो इसको हम फैला लेंगे, अच्छे से नीचे सेट कर लेंगे। ये 3 लेयर्स कस्टर्ड है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा डेजर्ट है, बहुत ही यम्मी होता है, बहुत ही मज़े का लगता है जब हम इसको फुल ठंडा करके खाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है अच्छे तरीके से और थोड़ा सा कस्टर्ड हमारा कितना यम्मी और मज़े का ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसकी लेयर जो है ना ऊपर इसके लगा लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और आप लोग किस सिटी से देख रहे हैं। और एक प्यारा सा कमेंट करना है। कस्टर्ड को सेट होने के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूंगी और यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, इसके अंदर हैवी व्हिप क्रीम लेंगे और इसको अच्छे से हम व्हिप कर लेते हैं। अच्छा, क्रीम को व्हिप करने का तरीका ये है कि जब हम इसको व्हिप करते हैं तो स्टार्ट पे हम लोग क्या करते हैं कि मशीन की जो रफ्तार है, स्पीड है, ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से 3 मिनट हमने नॉर्मल करनी है, फिर हाई करके आप लोगों ने इसको व्हिप कर लेना है। कस्टर्ड हमारा जो है अच्छे से सेट हो चुका है और कितना यम्मी लग रहा है, कितने मज़े की इसकी लुक नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में डाला है और इसको हम इसके ऊपर इसकी लेयर्स लगा लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है ज़रा भर अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और अपने अजीज़ों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है और एक छोटा सा कमेंट करके बताना है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है क्रीम की तमाम लेयर्स लगा दी हैं और इसके ऊपर एक और मज़े की जो चीज़ है वो इसके ऊपर लगा दूँगी। बिस्किट लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इसका चूरा लगाने के बाद फ्लावर्स बना के और ऊपर से फिर कैंडी बिस्किट लगा के फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको रखा है। 4-5 घंटे हम इसको फ्रिज में रखेंगे क्योंकि 4 से 5 घंटे में ही अच्छे से सेट होगा और बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको रखे हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर इसकी लुक चेक करें, कितनी यम्मी और कितनी मज़े की लग रही है।
तो उम्मीद है व्यूवर्स आज की जो मेरी वीडियो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने मुझे एक छोटा सा कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।